बैक विद अ न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस की देखा था कि किस तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसको हमको पढ़ना है और किस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, उसके अलावा इंट्रोडक्शन के अलावा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कल बता दी। मैंने आपको कार्बन बॉन्डिंग बता दी, विच इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं, किस तरह की होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब मैंने आपको बता दी है। एंड इफ़ अगर आपने नहीं देखी है मेरी प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो टू अंडरस्टैंड माई अपकमिंग एंड ऑन गोइंग वीडियो इन मच मोर प्रिसाइज वे। मैं आपके लिए वीडियोज़ को आई बटन में डाल दूँगी। ओके, सो अभी हम अपने इस चैप्टर को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम अपना देखेंगे इसका क्या है। तो नेक्स्ट हम अपनी बुक में देख लेंगे कि ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स के बाद हमारे पास एक फैक्ट, एक अलग से डिफरेंट एक टॉपिक आता है विच इज़ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, ये आपकी बुक में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ये एज अ फैक्ट। सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हम यहाँ पे देखेंगे। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, व्हाट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आई होगी, व्हाट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, आखिर ये होते क्या हैं एलोट्रोप्स। ओके, क्योंकि ये काफ़ी नया सा लग रहा है, ये हमने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, और अभी तक दूसरे जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हमने देखे हैं वहाँ पर एलोट्रोप्स जैसी कोई चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ी है। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग विच यू नो कम इनटू योर माइंड, ये क्या होती है कि डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोप्स आखिर क्या होंगे। सो देयर इज़ अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन विच इज़ ए डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोप। सो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें टू और मोर देन टू फॉर्म्स of an element having different physical properties but same chemical properties are known as allotropes of an element. Such condition of the element is known as allotropy या allotropy. Okay, so यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब दो या दो से ज़्यादा क्या एलिमेंट मिलके क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। टू और मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एटम्स क्या करते हैं, मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी अलग अलग होगी बट केमिकल कॉम्पोजिशन आपका कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है, और एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब एलोट्रोप्स जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो कार्बन के ही पास एलोट्रोपी वाली जो हमारे पास जो कंडीशन है या प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कार्बन के पास है। एलोट्रोपी वाली जो कंडीशन है वो हमारे दूसरे एलिमेंट के पास भी हो सकती है। तो अगर इफ़ वी टॉक अबाउट कि कार्बन के अलावा ये एलोट्रोप्स या एलोट्रोपी कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं ये वाला बिहेवियर, सो यहाँ पर देयर इज अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन विच इज लिस्ट ऑफ द एलिमेंट विद द एलोट्रोप्स, सम नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, ये जो आपके दिए हुए हैं ये कुछ एलिमेंट्स हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में से, ये नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं। ओके, सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रोप्स बनाते हैं या जिनके एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया एलोट्रोप्स क्या होते हैं। मैंने आपको एलोट्रोप्स के बारे में ये बताया कि एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन जिसका सेम होता है। हमारा चैप्टर ये चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो यहाँ पर हम किसके एलोट्रोप्स देखने वाले हैं, यहाँ पर हम एलोट्रोप्स देखेंगे किसके, कार्बन के। सो देयर इज अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन विच इज़ बेसिकली ए फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट। ठीक है, तो जब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में दो तरह के एलोट्रोप्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एक होगा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप और दूसरा होगा आपको एमोर्फस एलोट्रोप। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप क्या होता है, क्रिस्टलाइन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी और इसमें जो
अरेंजमेंट होगा किसका, यहाँ पर जो आपके एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा किसमें, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में, वो कैसा होगा, एक पर्टिकुलर फैशन या एक पर्टिकुलर मैनर में होगा, ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन कहलाएंगे। एमॉर्फस एलोट्रोप क्या होंगे, यहाँ पर आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, एक पर्टिकुलर मैनर या एक पर्टिकुलर फैशन में यहाँ पर ये नहीं होंगी। ये आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी, कैसी भी हो सकती है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर शेप को लिए हुए हो, ठीक है। सो अगर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की बात की जाए, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, वो एलोट्रोप किसके एलोट्रोप, कार्बन के एलोट्रोप, याद रखिएगा। तो क्रिस्टलाइन कार्बन एलोट्रोप की बात की जाए तो उसमें आपको डायमंड, ग्रेफाइट, फोलोरीन, फोलोरीन को हम बुक में सिर्फ फोलोरीन C60 के नाम से भी जानते हैं। इन तीन को अगर अपन एज एग्जाम्पल लें तो ये तीन हमारे ऐसे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं जिनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, एक पर्टिकुलर मैनर में होती है। इन तीनों को हम आगे अभी फर्दर और पढ़ेंगे। एमॉर्फस एलोट्रोप्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया एमॉर्फस एलोट्रोप्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर पैटर्न में या पर्टिकुलर ज्योमेट्री में जिनके एटम्स क्या नहीं होते, प्लेस नहीं होते। तो ये कोक, कार्बन ब्लैक और चारकोल ये हो सकता है। कोक आपने देखा है, चारकोल आपने देखा है। चारकोल कैसा होता है, जस्ट थिक ब्लैक सब्सटेंस समथिंग लाइक, ठीक है, चारकोल। सो उसकी कुछ आपको क्या नहीं समझ में आती है, कुछ आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं आता, बिकॉज इट इज़ द एमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। ओके, सो ये आपके लिए क्लियर हो गया। सो अभी मैंने आपको जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स बताया, आपकी जो बुक में मेनली फोकस उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले मैं ग्रेफाइट से शुरू करूँगी। यहाँ पर देयर इज़ अ पिक्चर ऑन ए मोबाइल स्क्रीन अगेन। यहाँ पर एक पेंसिल आपको दिख रही है, उसके अलावा रॉ आपको ग्रेफाइट यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो जो आप पेंसिल की जो लेड होती है आपकी, ओके, वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। ये आपने पिक्चर देख ली है। सो अगर आप जानना चाहते हैं किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, सो देयर इज अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन विच एक्चुअली लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द graphite and what actually it means and how we can determine that the substance is graphite or not. So graphite is an allotropic form of the carbon. graphite क्या है, graphite कार्बन का एक allotropic form है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है। लेकिन होगा क्या कि कार्बन और ग्रेफाइट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है चिल्ड्रंस, वो एक जैसी होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी कैसी होगी, अलग अलग होगी। यही क्या होती है, खासियत होती है, यही स्पेशलिटी होती है किसकी, दिस इज़ द ओनली स्पेशलिटी ऑफ द एलोट्रोप्स। ओके, सो ग्रेफाइट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। देयर इज़ अ पिक्चर अलॉन्ग विद द डेफिनेशन in the slide. You can see known as plumbago and black lead, ठीक है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, प्लम्बागो एंड ब्लैक लेड के नाम से इसको जाना जाता है। लेड, ये उसी लेड की बात कर रहे हैं जो आपके पेंसिल में होती है, डार्क ग्रे, क्रिस्टलाइन, HCP, ग्रीसी। देखिए कलर कैसा होता है इसका, डार्क ग्रे होता है, क्रिस्टलाइन होता है। मैंने आपको बता दिया है, ये चार्ट में आपने द फ्लो डायग्राम में आपने पहले ही देखा है कि ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं। और फिर कैसा होता है, ऑन टच, हाउ यू फील ऑन टचिंग द ग्रेफाइट, सो इट फील्स ग्रीसी, okay, greasy, oily, and if more talk about how it actually feels on touching, so soft with a metallic lustrous, soft होते हैं और क्या होता है उसमें metallic lustrous होता है। ओके, they are the good conductor of electricity, electricity के अच्छे कंडक्टर होते हैं। does not burn easily, बहुत आसानी से हम इसको जला नहीं सकते हैं। ओके, सो ये बात हो गई आपकी ग्रेफाइट की। द सेकेंड पिक्चर इज़ ए डायमंड रिंग, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। द ब्यूटिफुल लस्ट्रस एंड प्रेशियस जेम, ये आपका क्या है, डायमंड है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ द डायमंड विच इज इन द कलर ऑफ लाइक रूबी, द डायमंड which actually you I hope you guys saw it in the movie Titanic, like that same necklace, okay, the same pendant. Okay, this is also the form of what, diamond. So what is left, the definition. There is another picture on a mobile screen. It actually let us know about the diamond. So ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अभी आपने ग्रेफाइट देखा था, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो था बट ट्रांसपेरेंट नहीं था। ग्रेफाइट वॉज ग्रे इन द कलर,
ठीक है। बट डायमंड की बात की जाए तो ये कैसा है, दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रांसपेरेंट भी होगा और क्रिस्टलाइन तो ये है ही। ओके, अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट, according to the information which had given in that flow chart, with high density compared to the other carbon allotrope। कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप के कंपैरिजन में डायमंड की डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो हार्डेस्ट नेचुरली आपका सब्सटेंस डायमंड, ये हमारी अर्थ में पाया जाने वाला अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो ग्लासेस होते हैं, कांच होते हैं, उसको काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कार्बन एटम इज जॉइंड टू 4 other carbon atoms forming a tetrahedral or the 4-sided figure held by the covalent bonds। ठीक है, अब डायमंड बनता कैसे, किस तरीके का एक्चुअली अरेंजमेंट होना चाहिए, what kind of the arrangement atom should have to actually form the diamond। सो कैसा होना चाहिए, हमारे कार्बन एटम इज जॉइन टू 4 अदर एक कार्बन एटम दूसरे डिफरेंट 4 कार्बन एटम से इस तरीके से जुड़ा हो कि कैसा टेट्राहाइड्रल फॉर्म वो बनाता हो या 4 साइडेड फिगर वो बनाता हो। और ऑब्वियसली वो किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्यों जुड़े होंगे, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया है और प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया है। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है ये चीज़, या आपको फिर से समझना है इसको, सो यू कैन गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज़ really very important, and please don't forget to like, share and subscribe as well। Use as the cutting material, jewelries and for the decorative purposes। Okay, obviously diamond is beautiful, so you can women's and men's as well wearing it as a jewelries, ठीक है, in the ring, in the necklace and all those stuffs which actually make them beautiful। For decorative purposes के लिए इस्तेमाल होता है। यूज एज अ कटिंग मटेरियल, आई जस्ट टोल्ड यू कि ये हार्डेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमारा था बुकमिंस्टर फुलरी। सो बुकमिंस्टर फुलरी जो है वो हमारा क्रिस्टलाइन क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। सो बुकमिंस्टर फुलरिन की अगर डेफिनेशन देखी जाए, सो देयर इज अनदर पिक्चर ऑन ए मोबाइल स्क्रीन विच लेट अस नो अबाउट समथिंग अबाउट फुलरिन। ओके, एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का ये भी एक एलोट्रोप होता है। देयर इज अ पिक्चर गिवन इन दैट सेम स्लाइड which is the structural form of the fullerene, and it actually shows us that how the way molecules or the atoms of the carbon is arranged to form the fullerene। So it actually looks like a soccer ball, दिख रहा है आपको, soccer ball जैसे दिख रहा है। The most famous fullerenes is C60। fullerenes देखिए कई तरह के होते हैं, मतलब ये जो नंबर ऑफ आपके जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसकी संख्या को, इसके नंबर्स को आप बढ़ा के या घटा के C60 होता है, C70 भी होता है, बट जो बहुत ज़्यादा फेमस है आपका, ज़्यादा पढ़ा जाता है और यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द फुलरीन, इट इज़ C60। सो हमारे जो कार्बन एटम्स है, 60 is actually showing the number of the atom used to form this soccer ball kind of the structure which is known as the fullerene। Okay, it is discovered by H.W. Proto and R. Smelling at Rice University, okay, USA in 1985। This is some more deep description about it. It is generally not asked in your question paper। Okay, popularly known as the Buckminster Fullerene, in honor of the American architecture बुकमिंस्टर फुलरीन। इसको पॉपुलरली हम बुकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जानते हैं। किसके ओनर में, अमेरिकन आर्किटेक्चर थे बुकमिंस्टर फुलरीन, उनके ओनर में इसको बुकमिंस्टर फुलरीन नाम दिया गया। द शेप ऑफ द C60 रिजेंबल्स द डूम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द हेक्सागन्स एंड द पेंटागन्स डिजाइन बाय फुलरीन। ओके, द शेप्स ऑफ द C60 का जो शेप है वो कैसे रिजेंबल करता है, वो डूम स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, हेक्सागन्स एंड पेंटागन डिज़ाइंस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जिसको किसने डिज़ाइन किया था, बेसिकली फुलरीन ने डिज़ाइन किया था। उन्हीं के ओनर में इसको बुकमिंस्टर फुलरीन नाम से जाना जाता है। ओके, एंड इफ़ यू गाइस वांट टू हैव अ लुक एट द सम मोर पिक्चर्स ऑफ द बुकमिंस्टर फुलरीन, देन देयर इज अनदर पिक्चर ऑफ द बुकमिंस्टर फुलरीन। आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है कि दैट द ब्लैक
small balls which is actually showing the atoms. Which atoms? It is showing the carbon atoms, and वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? It is connected with each other with the covalent bonding. It just look like the soccer ball. Okay, no doubt. You can imagine it as well. ओके अब देखिए, ये तो बात हो गई कि एलोट्रॉप्स या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपके क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं, कैसे एमॉर्फस होते हैं, नॉन डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली। अब नेक्स्ट अगर आप टॉपिक पे मूव करते हैं तो वहाँ पर आपका आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की हम बात करें तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि कार्बन जो है काफ़ी वर्सेटाइल होता है नेचर में, ठीक है। वर्सेटाइल होता है इसलिए तो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए एक केमिस्ट्री की एक पूरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये किसके लिए डेडिकेटेड है? कार्बन के लिए डेडिकेटेड है। एंड ऑल द सब्सटेंस विच कंटेनिंग द कार्बन इन इट नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया था अर्थ क्रस्ट पे कितना होता है, एटमॉस्फेयर पे कितना होता है, काफ़ी कम अमाउंट है, लेकिन सिग्निफिकेंस हमने देखे थे। सो फर्दर हम क्या देखने वाले हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ द नेचर कार्बन हैविंग, सो विच एक्चुअली मेक कार्बन वर्सेटाइल। ओके, सबसे पहले देख लीजिए, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एटम। देयर इज अनदर पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स, इट हैज सम डेफिनेशन आई मस्ट से। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको याद होगा सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल ट्रिपल कैसे बनता है। व्हेन a single pair of electrons shared, then it forms single covalent bond, and when the two pair of electrons being shared, then it is formed the double covalent bond, and when the three pair of the electron being shared, it forms the triple covalent bond. Okay, when two carbon atoms bond, they shared 1, 2 or 3 electrons each and form a covalent bond. Okay, there is a small definition about it. It has 4 electrons in an outer shell that holds 8. Carbon can share its electron with other atom to form up to the 4 covalent compounds bonds. इसके लिए मैं आपको एक बार अगेन मैं आपको एक पिक्चर दिखा देना चाहती हूँ, which is the electronic configuration chart। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चार्ट मैंने एक बार फिर लगा दिया है। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट फुलफिल होने के लिए चल रही है, कितने आपको उसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यू नीड 4 more electrons टू एक्वायर द कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैस। सो इसके लिए आप क्या देख रहे हैं, देयर इज अवेलेबल, देयर इज ए टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द टेट्रावेलेंसी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको काफ़ी वर्सेटाइल बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग के तहत हम इसको जोड़ते हैं तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये वाली जो आपकी स्लाइड है बेसिकली वो आपको यही बताना चाह रही है। ओके, उसके अलावा आई अगेन पुट ए पिक्चर अबाउट द कार्बन। ये आपका पीरियोडिक टेबल में से निकाला गया है। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, आई रिपीट इट फॉर वन मोर टाइम। ओके, एटॉमिक नंबर इज 6, सिंबल इज कैपिटल C, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 2s2, 2p2। ओके, ऐसे होगा। नेम इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज कार्बन। इसका वेट होता है 12.011। एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ द हायर वैलेंस ऑक्साइड्स। यहाँ पर और भी चीज़ें आपको लिखी हुई है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिजिकल स्टेट कितने टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली यू नो अवेलेबल देयर। वीक एसिड्स होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next, second is the versatile nature of carbon. Again, there is another slide on your mobile screen which shows some more properties of the carbon which actually make him versatile in nature. Catenation, अब catenation देख लीजिए। catenation बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा important है। ये कार्बन को versatile बनाने के लिए काफ़ी मदद करता है, ठीक है। catenation होता क्या है? catenation हम उसको कहते हैं जब क्या होता है कि एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एटम्स क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं, उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। एक और पिक्चर यहाँ पर मैं लगा देती हूँ जो आपको कैटेनेशन को थोड़े अच्छे से शो करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन
कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर रहा है, चेन बना रहा है, ठीक है। सो ये आपका क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। ओके, इसको आप इजीली समझ सकते हैं जो पिक्चर्स मैंने अभी यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है। नाउ अगेन आप बैक टू द पिक्चर, प्रीवियस पिक्चर, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट्स टू लिंक विद वन अनदर फॉर्मिंग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड द कैटिनेशन। मैंने आपको अभी भी बताया कि एक जैसे आइडेंटिकल एटम से एक लंबी चेन फॉर्म करना हमारा कैटिनेशन कहलाता है। कार्बन एग्जिबिट्स कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड द टेट्रावेलेंसी, ठीक है। कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन को एक मैक्सिमम एक्सटेंड तक इसको क्या करता है, फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करता है। क्यों करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और वहाँ पर टेट्रावेलेंसी भी है। कैसे है टेट्रावेलेंसी, इसके बारे में डिस्कस हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, और अभी भी मैंने आपको कुछ बताया था। ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन कार्बन एटम्स कैन फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड द रिंग स्ट्रक्चर, thus giving rise to a large variety of the compounds. ओके, यहाँ मैं और पिक्चर्स आपको लगा देती हूँ which will shows you about the catenation, what does we mean by the catenation and how the carbon chain looks like when it catenate. ओके, कैसे वो ब्रांच, रिंग और दूसरे तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिफरेंट तरह के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट देयर इज अनदर स्लाइड ऑन ए मोबाइल स्क्रीन इन विच फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कैटिनेशन, जिसको हमने अभी भी देखा, ठीक है। कैटिनेशन तो आपको पता चल गया क्या होता है, द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ टू फॉर्म द चेन और रिंग। इट कैन बी, अब देखिए एक अच्छी बात इसमें और ऐड हुई है, विच इज़ कि ये जो लिंक होते हैं एक दूसरे से, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड से ही लिंक हो, वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से भी लिंक हो सकते हैं। ये भी आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा, प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा। हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए, कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Other organic compounds have the hydrocarbons backbones with the elements like oxygen, nitrogen, sulfur and the halogens attached. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आपके ये जो फंक्शनल ग्रुप्स बनाते हैं इसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ दे देती हूँ। हाइड्रोकार्बन्स आपके वो होते हैं जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल के क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वेदर इट इज़ रिंग, ब्रांच और चेन, जिस भी तरह का है आपका हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर, अगर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट मिल के क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग के तहत क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो वो आपका हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। मैं आगे पिक्चर एक लगा दूंगी किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, किस तरीके के होते हैं वो। ओके, आइसोमर्स देख लीजिए, कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जिसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। इसको हम आगे और पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको, इसलिए मैं इसको अभी यहीं छोड़ रही हूँ। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। सो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक। हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में मैं आपको कुछ वहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड इफ़ पॉसिबल वी डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्स, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो ये वाली वीडियो आज की यहीं तक, एंड if you like this video, please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on the subject, on the topics. And your most important thing, please stay safe, stay tuned, stay home. Thank you so much.